लेते ही वो महाराज बारिश की बूंद की तरह पृथ्वी में आकर के उसी भगवान की माया में संलिप्त हो जाता है, भूल जाता है कि मैंने क्या वादा किया था, और आकर के वही गोरख धंधे में फिर लग जाता है। मैं और मोर तोरते माया, यही माया का स्वरूप है, मैं और मेरा। जिसका मैं और मेरा मिट गया वो इस माया से परे हो जाता है, वो ईश्वर का प्रेमी हो जाता है। लेकिन ये समझने के लिए हमारा शास्त्रों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज को इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ, ऐसा लगा जैसे किसी ने सर्प में डंडा मार दिया हो तो सर्प छटपटाता हुआ भागता है। ऐसे ध्रुव जी महाराज भागते हुए आए और अपनी माता सुनीति के हृदय से लग कर के फूट फूट के रोने लगे। सुनीति पूछती है, बेटा क्या हुआ, बताओ बेटा क्या हुआ, बताओ। ध्रुव जी महाराज बताने की स्थिति में नहीं है। ध्रुव जी के जो सहपाठी थे, उनके जो सखा थे, उन्होंने बताया कि पिता की गोद में बैठने के लिए गए थे, सुरुचि माँ ने इनका अपमान कर दिया है, अपराध कर दिया है, इनको गोद में नहीं बैठने दिया, इनको भगा दिया है और इनसे कहा है कि वन में जाकर के तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो तो मेरे गर्भ से जन्म लेना। ध्रुव जी बोले, माँ मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि गोद में नहीं बैठ पाया, मुझे इस बात का कष्ट है कि उसने तेरे गर्भ को गाली दी है। अरे तेरे से अपने गर्भ को ऊंचा बताया है माँ, मुझे इस बात का कष्ट है। धन्य है वो सुनीति जो सुरुचि के वाक्यों का अनुमोदन कर रही है। बोली, बेटा सुरुचि ने क्या गलत कहा, मैं अपने आप को कब धन्य मानती हूँ, मैं तो अपने आप को हमेशा इसलिए अभागिन मानती हूँ। बेटा धन्य तो वो सुरुचि ही है। और बेटा बुरा मत मानो, देखो सुनीति की सद्बुद्धि की महाराज पराकाष्ठा। बेटा मैं तो तुझे ठीक से तेरे पिता का परिचय नहीं बतला पाई, लेकिन धन्य है वो सुरुचि जिसने तुझे परम पिता का परिचय दे दिया है। जाओ बेटा वन में जाकर के तपस्या करो और भगवत प्राप्ति करो। ये है सुनीति। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं हरि। कौन ऐसी माँ होगी जो 5 वर्ष के बालक को वन में तपस्या करने के लिए भेज दे, लेकिन ध्रुव जी की माता सुनीति ने भेजा। नारद जी को लगा कि इसकी परीक्षा ली जाए, क्षत्रिय बालक बड़ा अपमान का, मैं क्रोध होकर के तपस्या के लिए जा रहा है। ध्रुव जी ने संत का वेश धारण किया। देखिए गर्भ में मिले ज्ञान की आज यहाँ क्या पहचान और क्या परीक्षा हो रही है, ध्यान देना माताओं। नारद जी ने संत का स्वरूप धारण करके ध्रुव जी के पास पहुंचे। बोले, बेटा कहाँ जा रहे? ध्रुव जी बोले, भगवत प्राप्ति करने, वन में तपस्या करने। नारद जी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि वन में भगवान मिलते, वन में शेर मिलता है, तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। ध्रुव जी बोले, महाराज मेरी माँ ने कहा है और मैंने माँ के गर्भ में संतों के मुख से भी सुना था कि जो जो वन में गए हैं भगवत प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं माँ के वचनों पर विश्वास करके वन में जा रहा हूँ। नारद जी ने बहुत समझाया लेकिन ध्रुव जी माने नहीं। अंत में ध्रुव जी ने कहा कि चलो मैंने अपना पूरा परिचय दिया, लेकिन महाराज जरा आप अपना भी परिचय दो कि आप कौन हो। अब ध्यान देना। नारद जी बोले, मैं नारद हूँ। ध्रुव जी बोले, हो ही नहीं सकते। अब नारद को लगा कि मैं नारद क्यों नहीं हो सकता। बोले, क्यों बेटा मैं नारद क्यों नहीं हो सकता? ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी मैंने माँ के गर्भ में संतों के मुख से सुना था कि जिस जिस व्यक्ति को नारद के दर्शन हुए हैं उस व्यक्ति को भगवान के दर्शन हुए हैं। तुम कैसे नारद हो जो भगवत प्राप्ति करने से रोक रहे हो? तुम नारद नहीं हो सकते, तुम नारद नहीं हो सकते।